एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 32 में आपका स्वागत है। अब हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मूव कर जा रहे हैं, जहां पर हमें देखने हैं इनके रूल्स को। ग्रामेटिकल रूल्स क्या क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनते हैं एग्जैक्ट, अगर आपको रूल पता है उनके, अगर आपने एग्जाम्पल्स देख के गए हैं तो एग्जाम में एज इट इज़ दिखेंगे, चेंज ऑफ वर्ड्स रहेगा लेकिन एरर वैसा का वैसे ही दिखता है। तुरंत तुरंत हम मार्क करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो रूल्स पता होना जरूरी है, बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी ये मदद करते हैं। अब अगर हम नाउन के चैप्टर की बात करें, इसके बेसिक की बात करें, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और भी इसकी बहुत सारी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की, तो उसे हम बेसिक की क्लास में कवर कर चुके थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं हमने वहां पे क्या क्या देखा था। तो चैप्टर नंबर 8 था हमारा, बेसिक वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। इतनी सारी चीज़ें हमने देखी थी, डेफिनेशन, टाइप्स उसके देखे थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जेंडर किस तरह से काम करता है नाउन में, केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, और भी एपोस्ट्रोफी साइन किस तरह से काम करती है। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, डेफिनेशन यहाँ पर है, फिर हमारा सिंगुलर प्लूरल है, टाइप्स ऑफ नाउन है जिसमें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन। फिर हमने जेरेंट भी यहीं पर देख लिया था। काउंटेबिलिटी है, जहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को हम देखे थे। जेंडर में मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर किसे कब हम यूज़ करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। नाउन के केसेस हमने देखे थे, कब उसे हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, कब उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। पोजेसिव केस में वो हमें किस तरह से दिखता है, पोजेसिव नाउन्स किस तरह से दिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी अपनी बेसिक की क्लास में। तो डेफिनेशन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हमारा फोकस रहेगा, मेन फोकस रहेगा इनसे जुड़े ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ना, उनके सही सेंटेंस को देखना, उनके गलत सेंटेंस को देखना और उनके बीच में एरर को आइडेंटिफाई करना। दो पार्ट में मैं करूंगा इस चैप्टर को कवर, क्योंकि 20+ रूल्स हैं, 20 से भी ज़्यादा रूल्स हैं ग्रामर के। एक कंप्लीट कंपाइलेशन जैसा रहेगा जिसे आप रेडी एज अ रेडी रेफरेंस यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले रूल से। सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे सीनरी हुआ, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है। मशीनरी में बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्टेशनरी है, फर्नीचर एक बहुत कॉमन है, प्रीवियस ईयर में भी हमें दिख चुका है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं इनके आगे एस भले ही आपको दिखता हो लेकिन ये प्लूरल नहीं होते, इन्हें हम इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चेंटिंग। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कश्मीर में तो बहुत सारी सीनरी हैं, उनकी हम सब एक साथ बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीर में जो दृश्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पे हम आर का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि सीनरी जो है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस है आपका गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चेंटिंग। अब ये हो गया सही। तो ये हमने पहले रूल की बात करी। तो सीनरी ये स्पेसिफिक कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद करने का पार्ट आता है, डेफिनेटली है, उससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप देखेंगे तो बहुत से आपको कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट से एकदम बहुत अफलातून वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड है जो कई बार यूज़ में आते हैं। क्वेश्चन भी इनके बेसिस पे बनते हैं। जैसे सीनरी पे पिछले आपके प्रीवियस ईयर में दिखा है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, फर्नीचर, मिसचीफ पे दिखा है, एथिक्स पे दिखा है, सब्जेक्ट के नामों पे दिखा है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। दूसरा एग्जाम्पल, एडवाइस बहुत कॉमन चीज़ है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ही हैज़ गिवन एडवाइसेस। अब एडवाइसेस, इनके साथ ये एडवाइस जो है वो हमेशा एज अ, हमें इसके आगे एस, इसका प्लूरल नहीं बनाना होता है, इसलिए ये हो गया हमारा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ गिवन एडवाइस। एडवाइस के आगे हम एस नहीं जोड़ते। रूल नंबर 2, a piece of, an act of, a loaf of, etc. is used to make an uncountable noun singular. अब uncountable noun को हम सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज करें। रोहन गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे इंफॉर्मेशन था, हमने ऊपर वाले केस में देखा था, यहाँ पे इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का हम सिंगुलर यूज करना चाहते हैं कि उसने मुझे सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, एक ही इंफॉर्मेशन उसने दी है, तो उसे मैं सिंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं। तब हम यूज करते हैं
अ पीस ऑफ, एन एक्ट ऑफ या अ लोफ ऑफ, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड वर्ड आएगा अप्रोप्रिएट उसे हम चूज करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हम चूज करते हैं अ पीस ऑफ। तो रोहन गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस है सही। रूल नंबर 3 इसी से एसोसिएटेड है अगेन। अब हमें अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना है। ऊपर हमने क्या किया था, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर बनाया था। क्या हो जब हमें एडवाइस या इन्फॉर्मेशन को ही हमें प्लूरल फॉर्म या प्लूरल सेंस में हमें यूज करना हो, तब हम यूज करेंगे पीसेस ऑफ, एक्ट ऑफ या लोव्स ऑफ। ऊपर से आप इसे कंपेयर करते जाइए, ऊपर हमने क्या वर्ड्स यूज किए थे और यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा रोहन गेव मी सम पीसेस ऑफ एडवाइस, सम पीसेस ऑफ एडवाइस। यहाँ पे हम एडवाइसेस नहीं कर रहे हैं या फिर यहाँ पे हम इंफॉर्मेशंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन जो भी हमारे ये वर्ड्स हैं इनके आगे हमेशा नाउन ऐसा ही रहेगा। एडवाइस हो, सीनरी हो, इंफॉर्मेशन हो, इसके आगे हम एस ई एस ऐसे अलग से फॉर्म इसका हम चेंज नहीं करते। अगर सिंगुलर में यूज करना हो तो हम इस तरह से कुछ उसके आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ देते हैं। अगर प्लूरल में हमें उसे लिखना हो तो हम उसके आगे अगेन इस तरह से एक्स्ट्रा वर्ड्स को जोड़ देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको सारे वर्ड्स फ्रिक्वेंटली वहां पे दिख जाएंगे। रूल नंबर 4, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जैसे कैटल हुआ, जेंट्री है, वर्मिन है, पीजेंट्री है, आर्टिलरी है, पीपल है, क्लर्जी है, कंपनी है या पुलिस है। इनके साथ अब ये सिंगुलर इन मीनिंग है, एस ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा है, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। इनके साथ इन्हें हम ट्रीट करेंगे एज अ प्लूरल नाउन और इनके साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। तो सारी चीजें हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करते जाती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है जिसे हम यहाँ पे नाउन कह रहे हैं, उनमें अलग अलग फॉर्म दिखते हैं। जैसे यहाँ पे कैटल है तो इसका कैटल्स या जेंट्रीज या फिर पीजेंट्रीज इस तरह से हम नहीं बनाते हैं, इसे वर्ड को हम चेंज नहीं करते हैं और इसे हम यूज करते हैं हमेशा प्लूरल सेंस में, और वर्ब भी हम इसका लेंगे प्लूरल। एग्जाम्पल अगर हम देखें, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब कैटल जो है उसके साथ यहां पे इन्होंने हमें दे दिया इज। कैटल का हमेशा प्रयोग करते हैं प्लूरल के पर्सपेक्टिव में, तो उसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे सिंगुलर दी है, इसलिए ये हो गया हमारा एरर वाला सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा, कैटल के साथ हमें जो वर्ब यूज करनी है वो प्लूरल फॉर्म की होनी चाहिए। ये हो गया हमारा सही सेंटेंस। पुलिस हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन। अब यहाँ पे पुलिस हमने ऊपर देखा था, ये हमने लिखा हुआ है एज अ, ट्रीट करते हैं हम इसे प्लूरल नाउन, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हैज है, सिंगुलर फॉर्म का है। ये हो गया हमारा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन। ये वाला सेंटेंस हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे बहुत कॉमन वर्ड हैं। इनमें से बहुत सारी खासकर एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं पूछे हैं इस एरर वाले पार्ट में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर जाएंगे कहां पर हमें क्या यूज करना है। रूल नंबर 5, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। ऐसे नाउन की हम बात करेंगे जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही आएगा। जैसे ट्राउजर्स, आगे ऐसा आपको दिख रहा है, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, चैटल्स, टाइडिंग्स, थैंक्स, गुड्स। ये हमेशा, अब इनका जो फॉर्म है वो भी आप देखेंगे एस वाला फॉर्म आ रहा है, हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेगा, तो इनके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी प्लूरल फॉर्म की ही होनी चाहिए। वेयर इज माई ट्राउजर्स। अब जो ट्राउजर्स है उसके साथ यहां पे उन्होंने इस का प्रयोग कर दिया है, जबकि अभी हमने देखा यहां पर लिखा भी है ट्राउजर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है और उसके साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल ही आना चाहिए, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा हो गया गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। अब ये सेंटेंस हो गया सही। उसी तरह से स्पेक्टेकल्स और सीजर्स, ये कॉमन हमारे वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार हमें दिखे हैं। स्पेक्टेकल्स इज अ कॉस्टली आइटम, स्पेक्टेकल्स इज,
हमें पता है स्पेक्टेकल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी वर्ड में है ये, और ये इसका फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म है नाउन का, तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी प्लूरल फॉर्म की होनी चाहिए, इसलिए ये वाला सेंटेंस है हमारा गलत। सही सेंटेंस क्या होगा, इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, तो स्पेक्टेकल्स आर अ कॉस्टली आइटम। अब हो गया हमारा सेंटेंस ये सही। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 6, वेजेस। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेजेस कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वेजेस ऐसा वर्ड है जिसे हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं, डिपेंड करता है कंटेक्स्ट क्या है। व्हेन इट मीन्स लेबर, कामकाज से रिलेटेड है, देन इट एक्ट्स एज प्लूरल। व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रिजल्ट, इट एक्ट्स एज अ सिंगुलर। इस चीज को आप एग्जाम्पल से समझिए। वेजेस आर पेड इन कैश। वेजेस आर, इसके साथ हमने यूज किया है प्लूरल फॉर्म। तो वेजेस क्या होता है, जब आप काम करते हैं तो उसके उपलक्ष्य में आपको पैसे मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेजेस। तो लेबर से रिलेटेड है ये, इसलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आया, ये सेंटेंस है सही। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। अब यहाँ पे वेजेस यूज किया और यहाँ पे आया इज। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, तो हार्ड वर्क करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिला, उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म है वो सिंगुलर का होगा। ये वाला सेंटेंस भी सही है। तो वेजेस एक एक्सेप्शनल वर्ड है। सेंस में हमेशा इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो, हमेशा उसके साथ एसोसिएटेड क्या कंटेक्स्ट है वो मायने रखता है। हम वर्ड के हिसाब से उस पर ग्रामर नहीं लगाते, हम सेंटेंस के कंटेक्स्ट के हिसाब से उस पर ग्रामर लगाते हैं। इसलिए वेजेस लिखा है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही आपको देगा, उसके साथ हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म वर्ब का यूज कर रहे हैं कब, जब वो एज अ रिजल्ट हम उसे ट्रीट कर रहे हैं कि वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क का जो फल है, रिजल्ट है, वो मीठा होता है। इसलिए यहाँ पे जो वेजेस है वो हम रिजल्ट के सेंस में, रिजल्ट के कंटेक्स्ट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं सिंगुलर। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो नाउन में अगर आप देखें ऊपर से लेके अभी तक की जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, सारी वर्ड डिपेंडेंट है कि नाउन किस फॉर्म का हमारे पास आ रहा है, किस कंटेक्स्ट में वो यूज हो रहा है, और कैसे हम उसे, उसके साथ कौन सा हम वर्ब, किस फॉर्म का हम वर्ब वहां पे यूज करेंगे। रूल नंबर 7, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के नाम थे। आर सर्टन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये हमने एक ऊपर वाले रूल में भी देखा था, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे खासकर न्यूज, इसके साथ कई बार लोग गलती करते हैं, इनिंग्स इसके साथ गलती करते हैं, समन्स उसके साथ गलती करते हैं, ये लिखा भी हुआ है समन्स, पॉलिटिक्स इसके साथ गलती करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को आपको ट्रीट करना है सिंगुलर नाउन की तरह, और वो अपने साथ लेंगे सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल हम देखें, दिस न्यूज इज नॉट फेक। तो आप देखेंगे एक न्यूज आइटम की बात हो रही है, पर हम वर्ड हमेशा यूज करते हैं न्यूज, और उसके साथ जो वर्ब एसोसिएटेड है वो है इज, जो कि सिंगुलर फॉर्म की है। ये सेंटेंस है हमारा सही, क्योंकि हमें इस तरह के जो भी वर्ड्स आते हैं उनके साथ वर्ब जो है वो यूज करनी है सिंगुलर फॉर्म की। द समन्स हैज बीन रिसीव्ड बाय मुकेश। समन्स हैज, ये वाला सेंटेंस भी हमारा सही है। अब समन से रिलेटेड अगर यहाँ पे हम एस हटा दें तो वो हो जाता है समन। समन होता है किसी को बुलाना, वो हो जाता है वर्ब। लेकिन ये है समन्स। समन्स होता है जैसे कोर्ट जो होती है ना, वो क्रिमिनल्स या किसी को भी जब पेशी के लिए अपने डॉक्यूमेंट भेजती है कि आपको इस तारीख को पेश होना है, वो होता है समन्स। जो बुलाती है कोर्ट कि आपको इस दिन पेश होना है, उसे हम कहते हैं समन्स। आगे एस जुड़ रहा है समन्स में। सिंपल अगर समन होता तो वो होता बुलाना, पर यहाँ पर है समन्स। अब एस जुड़ रहा है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। इसके साथ जो वर्ब है वो हम रहेगा हमारा हमेशा सिंगुलर। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, लिंग्विस्टिक्स है, या जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, ये सब, इनके साथ हमेशा हमें यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब। अब अगर मैं रूल वाइज देखूँ तो बहुत सारे रूल्स हो जा रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ती कि किस तरह के नाउन या किस तरह के वर्ड्स के साथ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। अब जो भी चीज़ अभी तक हम ऊपर चेक करते आ रहे हैं, वो क्या चेक कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही चेक कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, किस फॉर्म में या किस सेंस में, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, उसके साथ में किस फॉर्म का वर्ब लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं या प्लूरल लगाऊं। तो यही सारे रूल्स चल रहे हैं। नाउन में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है।
वर्ड्स के साथ वो खेल जाते हैं आपके साथ कि कुछ ऐसा नाउन दे देंगे जो आपने, जिसकी तैयारी हो सकता है आपने पहले ना की हो, नहीं पढ़ा हो। फिर आप वहाँ पे देखेंगे कि SEIES लगा है तो आपको लगेगा कि यार ये तो प्लूरल फॉर्म जैसा लग रहा है, आप उसके साथ वर्ब लगा देंगे प्लूरल का। ऐसे में हो जाती है गलतियाँ। तो यही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे नाउन में पूछी जाती हैं। रूल नंबर 8, there are some nouns that indicate length, measure, money, weight or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. जैसे फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, ईयर है, 100, थाउजेंड्स। इसका क्या मतलब है आप देखिए, एग्जाम्पल से इस चीज को आप समझिए। इट इज अ 5 years डिग्री कोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे रूल देखूं, देर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर। तो यहाँ पे 5 years, व्हेन दे आर प्रेसिडेड बाय अ न्यूमरल, तो ईयर्स जो है इसके पहले क्या आ रहा है, 5। दे रिमेन अनचेंज इन फॉर्म। तो यहाँ पे जो ईयर्स है इसका हमें फॉर्म चेंज नहीं करना है। मतलब ईयर है उसका आपने प्लूरल बनाने की कोशिश करी और आपने उसके आगे जोड़ा एस, तो वो आपको नहीं करना है। कब? जब उसके आगे एक न्यूमरल आए। न्यूमरल कोई नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, वर्ड्स हैं, उनको हम कहते हैं न्यूमरल्स। तो जब भी आपका नाउन हो, जैसे यहाँ पे ईयर जो है वो हमारा नाउन होता है, उसके आगे आ रहा है न्यूमरल, तो जब भी इस तरह का केस बने तो आपको फॉर्म चेंज नहीं करना है अपने नाउन का। इसलिए ये वाला हमारा जो सेंटेंस है वो है गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ अ 5 year डिग्री कोर्स। तो आप देखेंगे ईयर का हमने फॉर्म चेंज नहीं किया क्योंकि उसके पहले एक न्यूमरल आ रहा था। ये सेंटेंस अब हो गया हमारा सही। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का है। आई हैव सीन डजन्स ऑफ शूज। आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज। तो यहां पर है 7, हमें न्यूमरल दिख गया, न्यूमरल के बाद आया हमारा नाउन, और नाउन को आपने फॉर्म चेंज करके लिख दिया डजन्स, इसलिए ये वाला सेंटेंस है गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? आई हैव 7 डजन ऑफ शूज। 7 न्यूमरल है, उसके बाद आ रहा है हमारा नाउन, तो नाउन के पहले अगर न्यूमरल आ रहा है तो नाउन का फॉर्म हमें चेंज नहीं करना है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगेन, फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन कई बार पूछा जा चुका है। ईयर बेस सवाल आते हैं, 100, 1000, मिलियन, इन पे भी होते हैं जब नंबर्स के टर्म में हम काउंट कर रहे होते हैं तब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेंथ की बात हो रही हो, कुछ मेजरमेंट की बात हो रही हो, मनी हो, वेट हो या नंबर हो, और उसके पहले कुछ न्यूमरल आ रहा हो, 5 6 7 1 2 3 इस तरह का, तब हमें उसका फॉर्म चेंज नहीं करना है, उसे जबरदस्ती हमें प्लूरल नहीं बनाना है। रूल नंबर 9, collective nouns such as jury, public, team, committee, government, audience, orchestra, company, etc. are used both as singular and plural. अब यहाँ पे आ जाती प्रॉब्लम, कभी हम इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, कभी हम इसे प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। कब? इट डिपेंड्स अपॉन द यूसेज। अगेन कंटेक्स्ट की बात हो रही है कि इन शब्दों को आप किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं, उस हिसाब से ये चेंज करते हैं। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो जूरी है हमारा कलेक्टिव नाउन, यहां पे हमने देखा वर्ड है। वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसके साथ आ रहा है हमारा वॉज। इन देयर ओपिनियन, देयर। अब इसे हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करें या फिर प्लूरल की तरह ट्रीट करें। जब भी इस तरह के जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं उनमें डिवीजन दर्शाया जा रहा हो या फिर मतभेद हो, तब हम उन्हें ट्रीट करते हैं सिंगुलर। और अगर वो कलेक्टिव एक साथ एक ग्रुप की तरह काम करें तब हम उन्हें ट्रीट करते हैं एज अ प्लूरल। इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है? द ज्यूरी एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, वॉज डिवाइडेड, मतलब यहाँ पे मतभेद की बात हो रही है। तो अगर मतभेद की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें जो फॉर्म है यूज करना है वो होगा इसका जो वर्ब है वो होगा हमारा प्लूरल, जबकि यहाँ पे है सिंगुलर, इसलिए ये वाला सेंटेंस है हमारा गलत। तो हिंट कहाँ से लिए? एक तो डिवाइडेड से हमें पता चला कि यहाँ पे मतभेद की बात हो रही है, इसलिए इसके साथ वॉज नहीं आएगा। क्या आएगा? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी के बाद वर
और डिवाइडेड से हमें ये अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे मतभेद है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। इन दोनों सेंटेंसेस को आप फिर से देखिए, एक बार और मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन्स की, जैसे ज्यूरी, पब्लिक, टीम, जहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता है। अब अगर उस कलेक्शन, उस ग्रुप में मतभेद हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उस सेंटेंस में हम जो वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे वो होगा सिंगुलर। अगर वहाँ पे मतभेद नहीं है, सॉरी, अगर मतभेद हैं तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म। अगर मतभेद नहीं है तब हम यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म। कि अगर कलेक्टिवली उन्होंने किसी चीज़ को अप्रूव कर दिया तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म। द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। द टीम हैव। दूसरा सेंटेंस, द टीम हैज नॉट अराइव्ड येट, यहां पे है। अब यहां पे कोई मतभेद जैसी तो कोई बात हो नहीं रही है, तो इसलिए हैव का यहां पे हम प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द टीम हैज नॉट अराइव्ड येट। अगर जैसे अब ज्यूरी और टीम दोनों कलेक्टिव नाउन है, डिफरेंस देखिए, यहां पे इनमें आपस में मतभेद था, इसलिए इसे हमने इसमें यूज किया हमारे प्लूरल फॉर्म में। लेकिन टीम में कोई मतभेद नहीं दर्शाया जा रहा है, वो एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल है टीम, इसलिए वहां पे हम यूज करेंगे हैज। रूल नंबर 10, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर इन प्लूरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयर को देखें, एयर का क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेयर, हमारा नॉर्मल जो हवा है। लेकिन अगर हम एयर्स की बात करें, इसका जब हम प्लूरल एस बना के प्लूरल बनाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है प्राउड। अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब हो जाता है कमांड। लेकिन अगर मैं अथॉरिटीज की बात करूं, इसका अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो वो हो जाता है पर्सन्स इन पावर। गुड की अगर हम बात करें तो अच्छा, वाइस। लेकिन अगर हम गुड्स आगे एस जोड़ें तो वो हो जाता है प्रॉपर्टी, सामान। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है स्ट्रेंथ, ताकत। लेकिन अगर फोर्सेस हम बोलें तो वो हो जाता है हमारा आर्मी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। आप बुक में इस चीज़ को आप चेक कीजिए, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उन्हें आप नोट डाउन कर दीजिए, या फिर वहीं पर आप टिक लगाते जाइए। कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में अलग मीनिंग होता है, प्लूरल फॉर्म में अलग मीनिंग होता है। तो ये 4 तरह के एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इससे आपको आइडिया लगना चाहिए। रूल नंबर 11, मटेरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मटेरियल नाउन की, उनके साथ हम कभी भी कोई आर्टिकल ए एन द नहीं लगाते हैं उसके पहले। ऑफ कोर्स आर्टिकल तो नाउन के पहले ही लगता है, ये हम अपनी आर्टिकल वाली क्लास में देख ही चुके हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस नाउन को तो उसके आगे हम सिंपली यहाँ पे एक आर्टिकल लगा दे रहे हैं, जबकि रूल के हिसाब से मटेरियल नाउन, गोल्ड हुआ, आपका सिल्वर हुआ, ये सब क्या होते हैं? हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। इनके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हुआ हमारा गलत। सही सेंटेंस किस तरह का होगा? माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड नॉट सिल्वर। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। तो नाउन से रिलेटेड ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, यहाँ पे हमने बात करी मटेरियल नाउन्स की। आगे और भी रूल्स हैं इसमें, 20+ रूल्स हैं। आगे के जो बचे हुए रूल हैं, रूल नंबर 12 से आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आज की क्लास की अगर मैं वापस बात करूं तो बहुत सारे वर्ड रिलेटेड यहाँ पे रूल्स हैं। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को हमने यहाँ पे टारगेट किया, कुछ वर्ड्स को हम हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स को, कुछ नाउन्स को हमेशा हम प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कुछ कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, कभी प्लूरल कभी सिंगुलर। फिर वर्ड अगर हम नाउन की बात करें तो सिंगुलर फॉर्म में कई बार उनका अलग मीनिंग होता है, प्लूरल फॉर्म में उनका कई बार अलग मीनिंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नाउन्स में जो छोटी छोटी डिफरेंसेस यहाँ पे क्रिएट करती हैं। याद रखने की चीज़ें यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारी हैं। ये स्पेसिफिक नाउन जो हैं, आपके कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस तरह से प्रयोग हो रहे हैं। क्या ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं या ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, या फिर ये कंटेक्स्ट के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं नाउन से रिलेटेड जो हमने आज की क्लास में देखी। आगे के रूल्स को अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में।